इतना सुंदर ये सत्संग का आयोजन, आज हम इतने सुंदर सत्संग के इस प्रारूप में अपने गुरु को याद कर रहे हैं। समझाना चाहता है इस जीवन में, इस बात को जिसने समझ लिया उसका जीवन धन्य हो गया। हमारा ये पूरा जीवन चाहे वो जितना भी लंबा क्यों ना हो, इस जीवन की सार्थकता इस बात में है कि हम इसको जन्म मरण के बंधन से कैसे छुड़ा पाएंगे, संसार के मन माया के बंधन से कैसे छूटेंगे, दुनिया की तमाम तरह तरह की दुख और तकलीफें हम पर कैसे अपना असर नहीं डाल सकेंगी। गुरुवाणी में बड़ा सुंदर लफ्जों में गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाए निशाने, सूरज शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। नानक वो नाम दे रहा है, गुरु वो नाम दे रहा है जो तुम्हें संसार में रहते हुए भी संसार के दुखों से ऊपर उठना सिखा देगा। आपको संसार के कष्ट हो और आपको ऐसा कुछ तरीका मिल जाए कि वो कष्ट होते होते भी आपको उसका असर ना हो। स्वामी जी कहा करते थे, जैसे बहुत तेज बारिश पड़ रही हो, आपके पास छाता हो, आपने छाता खोला, बारिश हो रही है पर आप उस बारिश से बच गए। उस बारिश की बूंदों, उस बारिश की तमाम प्रचंड धारा से भी आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। ऐसे ही हमारे जीवन में नाम का महत्व है। कहा है, कलयुग में एक नाम अधारा, सिमर सिमर नर उतरस पारा। नाम का महत्व यह है कि जो इसे सिमरेगा, जो इसकी याद करेगा, जो मन के सिमरन पर नाम का सिमरन हावी कर देगा, वो दुनिया की तमाम परेशानियों से कैसे बचा जा सकता है, ये तरीका उसे आ जाएगा। अब आप देखते होंगे, नाम सिमरन का तरीका जितने भी लोगों ने जीवन में अपनाया, उनके दुनिया की तमाम चिंताओं का नाश हुआ है। आपका मन जो संसार की चीजों में उलझा हुआ है, उसे नाम के सिमरन से बचाया जा सकता है। और ये काम बहुत कम, बहुत बिरले, बहुत भाग्यशाली लोग ही कर पा रहे हैं। हर एक इंसान इस काम को नहीं कर पा रहा। अगर आप ढूंढने जाएं संसार में, लोग धर्म पे तो लगे हुए हैं, तीर्थ व्रत तो कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, बड़े बड़े जतन कर रहे हैं, पर उसके बाद भी जीवन में शांति नहीं है। उसके बाद जीवन में कहीं ठहराव नहीं है। आस्था बहुत है कि हमारे अंदर उस प्रभु की दया हो जाए, पर हम लाख कोशिश करने के बाद भी जीवन में 2 घड़ी अपने जीवन में उस सही धारा से जुड़ने का तरीका नहीं जान पाते। अभी आपने देखा ही होगा, महाकुंभ का पर्व हुआ प्रयागराज में, करोड़ों लोगों ने श्रद्धा के कारण त्रिवेणी में जाकर स्नान किया, इस भाव से कि वहां स्नान करने से पाप कट जाएंगे, हमारे जन्मों जन्मांतरों के पाप दूर हो जाएंगे। परजूर कहा करते थे, इतना करने के बाद भी इंसान ये नहीं समझ पाता कि पाप जीवन में होता क्या है। अगर हमारे जीवन में सिर्फ किसी एक जगह जाने पर नहाने से पाप कट जाते, तो हुजूर एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, अगर सिर्फ एक जगह जाकर के पाप धोए जा सकते थे तो सिर्फ प्रयागराज आने जाने का खर्चा लगा हमारा। वहां गए, पाप धोआए, फिर पाप करने में कहां बुराई रह जाएगी। जितने पाप करो, क्योंकि पाप धोने के लिए सिर्फ एक टिकट ही तो लेना है। वहां जाओगे और वहां जाकर के स्नान करोगे, पाप धुल जाएंगे, तो कौन पाप करना छोड़ेगा। महाराज जी कहा करते थे,
हमें अगर ये बात समझ में आ जाए कि पापों का नाश, संसार की विकृति और बुराइयों का नाश किसी एक जगह जाकर नहीं होता, उसको हमें अपने मन में ही लाना पड़ता है। अपने आप को सही दिशा में ले जाना, अपने जीवन को सही तरीके से जीना, अपने जीवन में एक सदाचारी जीवन, एक नेक पवित्र जीवन जीना, ये संत सिखाना चाहता है। अगर हम संत की दया से अपने जीवन को देखें, हमने जन्म ले लिया और उसके बाद हम कैसे अपने जीवन को बदलेंगे, इतनी ही चीज का नाम संत मत है। आप कैसे अपने जीवन को प्रभु की दृष्टि से देख करके इस जीवन को बदल सकते हो। अब इस लिहाज से देखा जाए तो महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, अगर आप ये देखो कि आपके पूरे दिन आप क्या ऐसा काम करते हो जो उस प्रभु को राजी नहीं होगा, तो आप समझ जाओगे आप जीवन में कौन सी चीजें छोड़ो जिससे प्रभु राजी हो सकता है। आप सुबह से लेकर शाम तक जो जीवन जी रहे हो, अगर आप उसमें थोड़ा सा बारीकी से देख लो, आपको बहुत चिंताएं लगी हैं मेरा क्या होगा, आपको बहुत चिंताएं लगी हैं बच्चे नहीं पढ़ेंगे, जमीन जायदाद नहीं बनेगी, शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, ये जो चिंताएं हैं ये प्रभु की भक्ति में सबसे बड़ी रुकावट है। चिंता कोई इंसान तब करता है जब भरोसा नहीं होता। जिसका भरोसा होता है उसे फिर ये विश्वास रहता है कि कोई चीज देर तो हो सकती है पर वो हमेशा सही दिशा में बनेगी। जिसका विश्वास नहीं, उसे तरह तरह की चीजों में अभाव आता है। तो जिसके अंदर चिंता है उसको चिंतन नहीं बनेगा। जिसको परेशानी है, जिसे तरह तरह की चीजों से मन में बार बार खटक मच रही है, वो कभी भी प्रभु के भरोसे, उसके विश्वास में जीवन नहीं जी पाता। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, कबीर भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो है। कबीर तो राम के भरोसे है, ईश्वर के भरोसे है। और ईश्वर के भरोसे होने की क्या उसके जीवन में आपको सबसे पहली झलक दिखाई देगी। कहते हैं हमारे अंदर निर्भयता आ गई है, डर नहीं लगता आप किसी चीज से। हमें पता है जो भी होगा वो प्रभु के भाड़े में होगा। अगर अच्छा होगा तो भी वही होगा जो परमात्मा ने हमारे लिए लिखा हुआ है। अगर कोई चीज अच्छी नहीं भी हुई तो भी प्रभु के भाड़े में है। हमें जब ये पता है कि परमात्मा सारी चीजों के ऊपर है, तो कबीर साहब कहते हैं मुझे विश्वास और भरोसा बन रहा है। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास सिर्फ अपने प्रभु पे बन रहा है। वो कभी मेरा अनिष्ट नहीं होने देगा। अगर मुझे जीवन में कुछ मिलना तय है वो मिलेगा। अगर कोई काम मेरे लिए उचित नहीं है, कोई चीज मुझे मिले और उससे मेरा नुकसान होगा, तो वो प्रभु मुझे मिलने भी नहीं देगा, उस चीज से भी मुझे बचा कर रखेगा। ये दोनों ही चीजें भरोसे के एक बहुत बड़े स्तंभ का काम करती है। अगर आप और हम अपने उस मालिक पे भरोसा करना चाहें तो हमें ये दोनों ही चीजें स्वीकार करनी होंगी। जब कुछ बनेगा वो तो हमें स्वीकार होगा, पर जो चीज नहीं बनेगी, जो चीज हमारे हिसाब से नहीं होगी, वो भी हमें स्वीकार करनी होगी। दोनों ही चीजों में वो प्रभु हमारे जीवन में एक रचना रचता है, हमारे जीवन में एक रास्ता दिखाता है। और इस भरोसे से, इस विश्वास से आपके जीवन में आपके काम बनेंगे। इस विश्वास और भरोसे से ही आपके जीवन में सारी चीजें बनेंगी। हुजूर एक ही बात कहा करते थे, जब तक आपका भरोसा उस ईश्वर पे, मालिक पे है, तब तक आपके जीवन में आपके सारे काम आसानी से हो जाने हैं। पर जब तक आपका भरोसा दुनिया की किसी भी और चीज पर है, तब तक आप उससे दूर हो। महाभारत काल का जिक्र आता है, द्रौपदी थी, उसे इस बात का अभिमान था कि श्री कृष्ण मेरे सखा है, श्री कृष्ण ईश्वर हैं, भगवान हैं, और मेरे भाई भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे सब कुछ हैं। पर उसके बाद भी वो श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा नहीं कर पाई। उसे तरह तरह की चीजों पे भरोसा था। मेरे पति हैं, मेरे पितामह हैं, बड़े लोग हैं, आचार्य कुल के लोग हैं,
मैं खुद बहुत शक्तिशाली हूं। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचने की, उसे अपमानित करने की कोशिश की, तो द्रौपदी ने सबसे पहले कृष्ण को याद नहीं किया। सबसे पहले उसने सबको देखा, पति को देखा, गुरु को, बड़े बड़े अपने दरबार में बैठे हुए वृद्धजनों को देखा, सबसे भरोसा जताया उसने। जब सबसे हार गई तो उसने अपने बल का भी प्रयोग किया कि मैं दुशासन को साड़ी खींचने नहीं दूंगी। जब वो भी जो है बात नहीं बनी, जब वहां भी उसके हाथ पर लकीरें खिंच गई, जब वो भी कुछ नहीं कर पाई, तब जाकर के उसे कृष्ण याद आए थे। हुजूर कहा करते थे, जब तक तुम्हारे लिए दुनिया की हर एक चीज का कोई दूसरा महत्व है, तुम दुनिया की 1000 चीजों को बहुत बड़ा अपने जीवन में बनाकर बैठे हो, तब तक ईश्वर की महिमा नहीं समझ में आती। ईश्वर की महिमा दुनिया की हर एक चीज में देखने वाले हम बन जाए, हर एक जगह उस ईश्वर की कृपा हमें दिखने लग जाए। घर में भी दिखे, परिवार में भी दिखे, समाज में भी दिखे, देश में भी दिखे, दुनिया के हर एक काम में हम ये देख सकें कि ये सारी चीजें भगवान हमसे एक निमित्त के कारण कराना चाहता है। हमें अगर किसी तरीके से भगवान इस्तेमाल करना चाहता है, तभी वो हमें किसी जगह भेजता है। और जिस दिन आप ऐसे जीवन को देखने लग जाएंगे, आपको चमत्कार ही चमत्कार दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि आपका किसी भी जगह जाना बिना किसी कारण नहीं था। आप अगर कहीं आए, कहीं गए, किसी से मिले, कुछ बोला आपने, किसी के पास आप अचानक पहुंच गए, ये बिना किसी कारण नहीं था। परमात्मा ने ही सारे खेल रचे थे। किसी के पास आपको भेज दिया ताकि वो आपको सुन सके, उसके विश्वास में बढ़ोतरी हो सके। किसी को आपको मिलने का सौभाग्य मिला ताकि आपका उसके साथ मिल करके दृढ़ विश्वास और दृढ़ हो सके। इसलिए हुजूर कहा करते थे, जिस दिन आप ये समझ गए कि आपके जीवन पर्यंत, चाहे जितना भी लंबा आपका जीवन हो, 100 वर्ष का, उससे भी ज्यादा, इस पूरे जीवन में एक एक सांस से, एक एक कतरे से आपसे भगवान ईश्वर आपको एक बहुत बड़े निमित्त की तरह काम कराना चाहता है। अगर आप गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ में कराना चाहता है, अगर आप काम काज में, कारोबार में हैं तो वहां कराना चाहता है। तो जिस दिन आप ऐसे जीवन को देखोगे कि हमारे जीवन के हर एक कदम पर परमात्मा ने हमारे लिए बहुत सारे साधन बना रखे हैं, आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि आपके जीवन से बहुत कुछ आपको करना है। आप बिना किसी कारण संसार में नहीं आए। मुझे अभी पिछले दिनों एक माता मिली, बहुत परेशान, बहुत दुखी, कहने लगी, भैया जी मुझे तो अपने जीवन का कोई मोल नजर नहीं आता। मैंने तो सारा जीवन कोशिश करी और उसके बाद लगता है कि मेरे जीवन में मुझे कुछ नहीं मिला। ये वही माता थी जिसने स्वामी जी से बहुत पहले नाम लिया और उस करके बहुत सारा परिवार उससे गुरु जी से जुड़ गया। उसी माता के करने से सारे परिवार को उसने गुरु जी से जोड़ा। पर धीरे धीरे बुढ़ापे में आते आते उसकी मन की स्थिति खराब हो गई, बहुत दुखी, बहुत परेशान हो गई। कहने लगी, मुझे अपने जीवन का कोई मोल नजर नहीं आता। जब ये बात उसने कही तो मैंने कहा, तुमने अपने जीवन में अनगिनत लोगों को गुरु जी के दर्शन कराए होंगे, तुमने अपने जीवन में अनगिनत लोगों को कहीं ना कहीं सेवा में, सत्संग में जोड़ने का सौभाग्य बनाया होगा, तुमने अपने जीवन में अनगिनत लोगों के जीवन में मदद की होगी। अगर तुम इन चीजों को देखते रहो तो तुम्हें समझ में आए तुम्हारे जीवन में एक एक काम बिना कृपा के नहीं हुआ। ये सारी चीजें सब परमात्मा ने तुमसे कराई और ये तुम्हें जिस दिन याद रहेगी, तुम्हें समझ में आएगा तुमने ऐसे ही जन्म नहीं लिया। हर एक इंसान का मनुष्य शरीर में जन्मना ये बिना किसी कारण के नहीं होता। और मनुष्य शरीर में अगर आप और हम जन्मे हैं तो सिर्फ एक चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, हम कितनी जल्दी, कितने समय से अपने जीवन में, अपने जीवन को लाभ में बदलने की तरफ बढ़ सकते हैं। महाराज जी एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। एक बार एक अध्यापक से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ी कीमत की चीज क्या है जीवन में। तो अध्यापक कहने लगा, सबसे कीमती चीज है समय, टाइम तुम्हारा।
अगर ये समय निकल गया, उसके बाद तुम कुछ भी करो वो सारा काम बेकार है। तो शिष्यों ने पूछा, गुरुजी और खुल के समझाइए। तो गुरुजी कहने लगे, समय से पहले किया हुआ काम अवसर है, समय के बाद किया हुआ काम बोझ है। अगर आप स्कूल में जा रहे हो पढ़ने, परीक्षा की तिथि तय है, उससे पहले पढ़ा तो वो पढ़ा काम आएगा, और अगर तारीख निकल गई उसके बाद किताब खोलकर पढ़ते रहो, वो पढ़ा लिखा उस परीक्षा के बाद कुछ काम नहीं आएगा। उसके बाद तो वो सिर्फ बोझ ही है, उसको तुम चाहे कितना ही लेकर घूमते रहो, अगर परीक्षा निकल गई तो वो किताबें तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी, तुम्हें अगले साल की किताबें खरीदनी पड़ेंगी। जब ये बात कही तो जो है शिष्यों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी समय की थोड़ी सी कीमत का एहसास हमें बता दो। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। कहने लगे, अगर तुम्हें दिल्ली से मुंबई जाना हो और तुम्हारी 8 बजे की ट्रेन हो, तुमने बहुत भाग दौड़ करी और तुम 8 बजे की बजाय 8:05 पे पहुंचे ट्रेन पर, ट्रेन निकल गई, ट्रेन नहीं थी वहां पे, तुम लेट हो गए, तुम नहीं पहुंचे। तो गुरुजी ने पूछा सब अपने बच्चों से, ये बताओ कितनी देर लेट हुए हम? तो बच्चों ने कहा, गुरुजी 5 मिनट लेट हुए। गुरुजी कहने लगे 24 घंटे लेट हुए। अब बच्चों ने बहुत सोचा, कहने लगे अगर अगली ट्रेन 24 घंटे में आती होगी तो हाँ 24 घंटे लेट हो गए। गुरुजी कहने लगे, आज तो तुम्हारी ट्रेन निकल गई, अब अगली ट्रेन कल ही मिलेगी 8 बजे, 24 घंटे लेट हो गए। पर फर्ज करो तुम अपने माता पिता से मिलने जा रहे थे तो 24 घंटे लेट हो गए। तुम अगर किसी के जन्मदिन पर जा रहे थे तो तुम 1 साल लेट हो गए, क्योंकि वो जन्मदिन तो अब दोबारा लौट के नहीं आएगा, वो तो 1 साल बाद ही आएगा और अगला ही आएगा। तीसरी चीज कहने लगे, अगर तुम किसी की शादी में जा रहे थे तब तो जीवन भर के लिए लेट हो गए, क्योंकि शादी तो रोकेगा नहीं तुम्हारे लिए। शादी जो है अगर हो गई तो उसके बाद तुम दोबारा उसकी शादी में नहीं पहुंच पाओगे। और अगर ना करे तुम किसी की अंतिम यात्रा में जा रहे थे तो तुम सारा जीवन के लिए लेट हो गए, अब तुम उसको कभी नहीं मिल पाओगे। तो जो है हुजूर कहा करते थे, समय उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरह से हम सोचते हैं। हमें लगता है समय हमारे हिसाब से चलता है, पर समय हमारे काम की उपयोगिता के आधार पर नापा जाता है। अगर हमारा समय हमारे जीवन में उस प्रभु भक्ति, उस प्रभु के आश्रय पे लगने का है और वो समय निकल गया, तो वो समय हमारे जीवन भर का मोल दे के नहीं चुका सकेंगे। अगर वो समय सिर्फ दुनियावी भौतिक वस्तुओं के लिए है, वो तो लौट कर आ जाएगा, पर अगर उसका मोल वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी रचना के लिए है तो कई बार जीवन देकर भी उसका मोल नहीं चुकाया जा सकता है। तो हुजूर कहा करते थे, समय रहते ही तुम ये काम कर पाओगे। अगर तुम्हारा समय आज तुम्हें शरीर से, मन बुद्धि से, तुम्हारी आत्मा से चैतन्य की तरफ ले जाने के लिए तैयार है, तो आज जो कर सकते हो वो आज से 10 साल बाद नहीं कर पाओगे। आज काम शुरू करो ताकि तुम्हें 10 साल बाद की मजबूरी का सामना न करना पड़े। आज अगर तुम मन बुद्धि से, शरीर से स्वस्थ हो तो आज अपने जीवन में अपने समय का थोड़ा सा हिस्सा उस प्रभु को निकाल कर दिया करो, उस प्रभु की याद में जीवन लगाया करो। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब किसी को नाम देता हूं, कि जब भी आप गुरु की याद में बैठना तो बेईमानी मत करना। बेईमानी क्या होती है, हम कई बार गुरु जी की याद करने बैठते हैं और हम वो चीजें मांगने लग जाते हैं जो चीजें हमारे मन की इच्छाएं होती हैं। आंखें बंद करी ध्यान करने के लिए, पर मौका देखते ही सोचा कि जो चीजें हमारी मन की हैं वो चीजें भी मांग ली जाए। कभी घर मांग लिया, कभी पैसे मांग लिए, कभी और दुनिया के काम काज मांग लिए। ये बेईमानी हो गई। अगर आप उस प्रभु की याद में बैठे और फिर भी अपने लिए मांगने लगे तो बेईमानी हो गई। आपको उस वक्त सिर्फ उसकी याद में बैठ जाना है, जितनी देर उसकी याद बिल्कुल निर्मम भाव से कर सको, उसकी याद में बैठे और उसी के ऊपर छोड़ दिया, हे प्रभु जो तुझे ठीक लगे, जो तेरी राजी वही मैं राजी, जिसमें तू मुझे रखे मुझे सिर्फ उतने में ही रहना आ जाए, मुझे तेरे भाड़े में रहना आ जाए।
तो जब हम ऐसे प्रार्थना करके उनकी याद करने का एक नियम बनाते हैं, तब जीवन में आध्यात्म की शुरुआत होती है, तब जीवन में अंदर चैतन्य धारा से जुड़ने का कुछ अवसर प्राप्त होता है। तो आप और हम इस मनुष्य शरीर के बहुत सुंदर रचना के इस बहुत सुंदर शरीर के साथ बैठे तो जरूर है, पर इसकी हमने अभी सारी पूरी गुणवत्ता नहीं देखी है, इसका पूरा असर हमने अभी नहीं देखा है। अभी तो हम सिर्फ शरीर को जानते हैं, अभी हम इस चेतन धारा का भेद नहीं जानते। इसलिए आपको जिन्होंने नाम ले लिया उनको थोड़ा सा समय जरूर निकाल देना चाहिए। आप 24 घंटे में कितना समय निकाल सकते हो, कितना समर्पित भाव होकर के उस प्रभु की याद में बैठ सकते हो। और कई बार मैं कहता हूं कि इसके लिए आपको दूसरी प्रतिबंध भी नहीं मानने चाहिए। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक माता आई, कहने लगी भैया जी हम नीचे बैठ करके ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उनसे कहा माता तुमने कितने साल से ध्यान छोड़ा हुआ है? कहने लगी बहुत समय हो गया, इसलिए ध्यान छोड़ दिया कि नीचे बैठ के ही करना होता है और नीचे बैठा नहीं जाता। तो मैंने कहा माता ध्यान पर बैठने के लिए आप ये जो सिद्धासन हम इसे कहते हैं सुखासन, वो बनाकर बैठो, ये जरूरी नहीं है। जो भी तरीका तुम्हें लगे उस तरीके से तुम बैठो, जो भी समय तुम्हें उचित लगे उस समय पर बैठो, जहां भी तुम्हें उचित लगे वैसे करो, जिस तरीके से भी उसकी याद कर सको उतनी याद करो। जरूरी ही नहीं कि 1 घंटा करना है, अगर 5 ही मिनट है तो 5 ही मिनट करो। जो आपके पास समय है उतने ही समय से उस प्रभु को याद करना शुरू करो। तो हमें एक बात समझनी चाहिए, हमें अपने जीवन में उस प्रभु को याद करने के लिए कोई बाहरी नियम, कोई बाहरी बंदिशों का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं बनाया गया है। आप अगर नीचे बैठ सकते हो, कुर्सी पे बैठ सकते हो, पलंग पे बैठ सकते हो, आप चाहे सुबह दोपहर शाम बैठ सकते हो, आप चाहे कम समय बैठ सकते हो, आप जिस सहज भाव से कर सकते हो उस तरीके से करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप धीरे धीरे उनकी याद में बैठना शुरू करोगे तब धीरे धीरे मन अपनी तमाम बड़ी बड़ी संसार में उलझी हुई अपने मन की स्थिति से धीरे धीरे सहज होना शुरू होगा। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसमें थोड़ा सा आपके जीवन में मन को सहज करने के लिए थोड़ा समय आपको मिलेगा। तो आपको इस दिशा में जाने के लिए थोड़ा सा रोज समय निकाल देना चाहिए, और जब आप समय निकालेंगे तो आप इसका लाभ उठाने वाले बनेंगे। तो अपने जीवन में ध्यान को महत्व दें, अपने जीवन में थोड़ी देर उस प्रभु को याद करने